नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 अक्टूबर गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी के सिंगल पैनल पर आपत्ति जताने पर अटकी सूची। शांति धारीवाल की उम्मीदवारी खारिज, सोनिया ने लिया फैसला। गहलोत बोले, राजस्थान में बीजेपी ने पहले ही हार मानी। चुनाव में चार्टर फ्लाइट और हेलीकॉप्टर भी होगी जांच। और कोर्ट पहुंचा मामला, नूरी को लेकर बुरे फंसे राहुल गांधी। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची अभी तक सामने नहीं आई है। केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति की बैठक के बाद इस सूची के जारी होने के कयास लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति की बैठक में राहुल गांधी ने सिंगल पैनल नामों पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। इसके बाद कांग्रेस की सूची जारी नहीं हो सकी। केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति की बैठक में राहुल गांधी एक पैनल वाले नाम देखकर हैरान होकर कहा कि सर्वे रिपोर्ट मेरे पास भी है। अब कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची 20 अक्टूबर को दौसा के सिकराय में होने वाली प्रियंका गांधी की सभा के बाद जारी हो सकती है। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शांति धारीवाल के नाम पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उम्मीदवारी से उनको खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पिछले वर्ष 25 सितंबर की उस घटना को अभी तक नहीं भूली है, जिसमें राजस्थान में पार्टी विधायकों के एक गुट की बगावत के कारण पार्टी के पर्यवेक्षकों को कांग्रेस विधायक दल की बैठक किए बिना राष्ट्रीय राजधानी लौटना पड़ा था। पार्टी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान में पहली बार ऐसा है कि कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। लोगों से आप पूछिए तो कहते हैं कि सरकार बन रही है, सरकार आ रही है, इस तरह का माहौल है। बीजेपी और आरएसएस वाले हमारे विधायकों को लेकर अफवाहें फैलाते हैं कि उन्होंने करप्शन किया। राजस्थान ने जितने अच्छे काम किए हैं वो विधायकों के कहने से ही हुए हैं। वे दिल्ली स्थित एआईसीसी में मीडिया से बात कर रहे थे। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आचार संहिता लगने के बावजूद ईडी व सीबीआई विपक्ष के नेताओं पर छापे डाल रही है। केंद्रीय एजेंसी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर जिस तरह ईडी के छापे पड़ रहे हैं वो राजनीतिक तौर से निशाना बनाए जाने के लिए किया जा रहा है। मैं सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के अफसरों से कहना चाहता हूं कि वो एजेंसियों की गरिमा को बनाए रखें। राजस्थान में अगले महीने विधानसभा चुनाव है। ऐसे में इलेक्शन कमीशन अलर्ट मोड पर है। अब चुनाव में चार्टर फ्लाइट और हेलीकॉप्टर का सबसे ज्यादा चलन देखा जा रहा है। इनका दुरुपयोग रोकने के लिए अब एजेंसियां चार्टर फ्लाइट और हेलीकॉप्टर में आने वाली की भी जांच करेगी। एयरपोर्ट पर आने वाले कार्गो की जांच भी होगी। चुनाव को लेकर जयपुर की जिला कलेक्ट्रेट में बैठक हुई। इसमें पुलिस आयुक्त बीजू जॉर्ज जोसेफ ने कहा कि रात 8 बजे के बाद बिक्री करने वाले शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि जयपुर में आचार संहिता के बाद अब तक 12 करोड़ 40 लाख की नकदी और अन्य सामग्री जब्त की गई है। एक कुत्ते को नूरी नाम देने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिला अदालत में शिकायत दर्ज की गई है, जिसका पवित्र कुरान में भी स्थान है। शिकायत एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने दर्ज कराई है। दिलचस्प बात यह है कि 3 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में फरहान के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया है। फरहान ने दावा किया है कि पिल्ले का नाम राहुल ने नूरी रखा था और कहा कि चूंकि ये नाम पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा है इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करने के लिए 8 नवंबर की तारीख तय की है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक होने के समाचार मिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि असम के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया से 2 दिन पूर्व हुई वसुंधरा की मुलाकात के बाद से ही इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि उन्हें कटारिया के माध्यम से अपनी चिंताओं को केंद्र तक पहुंचा दिया है। केंद्र ने भी उनकी चिंताओं का उचित समाधान करने का आश्वासन दिया है। इससे भाजपा की एक बड़ी परेशानी टलती दिखाई पड़ रही है। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान में इस बार दीपावली से पहले सर्दी का आगाज हो गया। शेखावाटी अंचल में बीती रात तापमान 13 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में रात का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। जैसलमेर में आज सुबह कोहरा देखने को मिला। जयपुर में भी बीती रात तापमान गिरने से सर्दी बढ़ गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार 22 अक्टूबर को राजस्थान में एक कम प्रभाव वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। इसके असर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिलों में मौसम बदलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब वर्ल्ड ऐप केस में 50 से ज्यादा अधिकारियों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें असिस्टेंट जनरल मैनेजर लेवल के अधिकारी भी शामिल हैं। संख्या के आधार पर इसे बैंक की सबसे बड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही कहा जा रहा है। बॉब वर्ल्ड पर ग्राहकों को
ऑन बोर्ड करने की प्रोसेस में पाई गई अनियमितताओं के बाद ये कार्रवाई की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अक्टूबर को ऑन बोर्ड करने के तरीके में पाई गई कमियों के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा को उसके डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन बॉब वर्ल्ड के माध्यम से नए ग्राहकों की ऑन बोर्डिंग बंद करने का निर्देश दिया था। सोशल मीडिया पर इन दिनों कई लोग भ्रामक पोस्ट वायरल कर लोगों को भ्रम में डालने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल कई पोस्ट देखकर एक बार तो लोगों को सच लगने लगता है, लेकिन जब सच्चाई पता करते हैं तो बात और ही निकलती है। इन दिनों लोगों की 80% पोस्ट सोशल मीडिया पर राजनीति को लेकर हो रही है। बुधवार दोपहर 1:30 बजे कई लोगों ने बस्सी में कांग्रेस के कई प्रत्याशियों को टिकट मिलने की पोस्ट शेयर कर जमकर लाइक बटोरे, लेकिन जब लोगों को पता चला कि दोपहर 2 बजे तक कांग्रेस के प्रत्याशियों की सूची ही जारी नहीं हुई तो फिर लोग बधाई किस बात की दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते 3 दिन के तेलंगाना दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे राहुल ने विजय भेरी यात्रा में हिस्सा लिया। यह यात्रा जयशंकर चौक से पन्नूर विलेज तक निकाली गई। यात्रा के समापन के बाद राहुल ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आते ही हम जातिगत आधारित गणना करवाएंगे। दुकानदारों की जेब से पैसे निकलते हैं और अडानी जी की जेब में चली जाती है। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए, इसलिए जातिगत जनगणना जरूरी है। उससे पता लगेगा कि किसकी कितनी आबादी है और किसके पास हिंदुस्तान का कितना धन है। राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान का आंकड़ा बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग जुटा है। उसकी नज़र भी युवा मतदाताओं पर है। वहीं प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा व कांग्रेस भी युवा वोट बैंक पर नजरें गड़ाए हैं। भीलवाड़ा जिले की 7 सीटों पर इस बार यूथ निर्णायक भूमिका में होंगे। प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला युवा वोटर करेंगे। कई सीटों पर युवा वोटर किसी भी दल की जीत हार का गणित बदल सकते हैं। आचार संहिता लगते ही निर्वाचन विभाग, जिला निर्वाचन और राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं। मतदाता इस बार किसे विधानसभा पहुंचाएंगे, ये परिणाम सामने आने पर स्पष्ट हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों की तो कड़ी परीक्षा होगी ही, लेकिन रोचक बात यह है कि विधानसभा क्षेत्रों की कमान संभाल रहे रिटर्निंग अधिकारी भी बड़ी परीक्षा से गुजरेंगे। जयपुर की विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त किए गए अधिकतर रिटर्निंग अधिकारियों का ये पहला चुनाव है। इसके लिए आरओ नियम कायदों की जानकारी के लिए घंटों किताबों में समय बिता रहे हैं। जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा क्षेत्र हैं। इनमें से करीब 10 RAS अधिकारी हैं जो पहली बार विधानसभा चुनाव करा रहे हैं। जयपुर की सांगानेर विधानसभा सीट से 2003 के बाद कांग्रेस को जीत की तलाश है। हालांकि अब तक कांग्रेस भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की है, लेकिन यहां का सियासी पारा गर्म है। जयपुर शहर में सांगानेर सर्वाधिक सामान्य वर्ग के मतदाता वाला विधानसभा क्षेत्र है। प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मानसरोवर सिटी पार्क इस विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा है। इस सीट पर महिलाओं का वर्चस्व रहा है। हिमाचल प्रदेश में आज से अगले 3 दिन तक धूप खिलेगी। इससे आगामी 72 घंटे के दौरान कड़ाके की सर्दी से राहत मिलने के आसार हैं। मगर 23 अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ फिर से सक्रिय हो रहा है। इससे 22 व 23 अक्टूबर को ऊंची चोटियों पर फिर से बर्फबारी और अन्य क्षेत्रों में बारिश के आसार हैं। सर्दी ने पहाड़ों पर इस साल 1 महीने पहले ही दस्तक दे दी है। खासकर अधिक ऊंचे क्षेत्रों में शीतलहर चलनी शुरू हो गई है। मतदान को बढ़ावा देने के लिए जयपुर व्यापार महासंघ ने भी पहल शुरू कर दी है। मतदान के दिन जयपुर के बाजार स्वैच्छिक बंद रखने का महासंघ ने निर्णय लिया है। इससे पहले व्यापारी अपने प्रतिष्ठानों और दुकानों पर आने वाले ग्राहकों को मतदान के लिए जागरूक करेंगे। वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों और दुकानों पर बैग्स, डिब्बों पर मतदान के प्रति जागरूक करते हुए पोस्टर लगाए जाएंगे। जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि सभी व्यापारी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर मतदान प्रतिशत बढ़ाने में सहयोग करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगी कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।